सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको तो पता ही है, मल्टी आइटम्स पे एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स आ चुका है। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेजेस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि एक फंडामेंटल टॉपिक है। मतलब कि आप अगर एप्टीट्यूड के अंदर देखोगे कि आपके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, वहां पर आपके मतलब परसेंटेजेस का काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा, है ना। तो आपको परसेंटेज यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको वहां पर इजी रहेगा। ठीक है, वहां पर तो आप समझोगे ही आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन ये भी आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो परसेंटेज जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जाम के अंदर आपके परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन सबके ऊपर मतलब क्या आप ट्रिक लगा सकते हो जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग परसेंटेजेस इज क्रूशियल नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स बट ऑल्सो इन योर डेली लाइफ। तो बेसिकली आपकी जो डेली लाइफ होता है, मतलब कि एवरीडे जो आपके लाइफ में हर जगह आप परसेंटेज का यूज कर रहे होते हैं, बल्कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपकी मतलब डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप बात करो, आप कभी भी डिस्काउंट को कैलकुलेट कर रहे होते, कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या शॉपिंग मतलब जाकर कर रहे हो, तो आप डिस्काउंट को कैलकुलेट परसेंटेज का थ्रू कर सकते हो। क्योंकि वहाँ परसेंटेज के थ्रू ही लिखा, मतलब कि उसमें ही लिखा रहता है कि जैसे 50% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है। ठीक है, और आप किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हो परसेंटेज के थ्रू कि इतना परसेंट डेटा आपका इस कैटेगरी में आता है, इतना परसेंट डेटा आपका इस कैटेगरी में आता है। देखो परसेंटेज, देखो अगर आप बात करो तो टॉपिक तो काफी इजी है, लेकिन आप उसे कितनी जल्दी निकाल पाते हो ये सारा मेन है। ठीक है, तो परसेंटेजेस आर एवरीवेयर, है ना, हर जगह है। और इसके एप्लीकेशन देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन सारे मतलब टॉपिक्स के अंदर आप परसेंटेज का यूज करोगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज परसेंटेज। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज अगर आप वर्ड से समझो तो ये एक हमारा लेटिन फ्रेज से बना हुआ है, परसेंट से, जिसमें अगर जो पर की बात करो तो ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ हंड्रेड, है ना। और सेंट की बात करो तो आपका हंड्रेड मतलब कि सेंचुरी, सेंट का मतलब सेंचुरी होता है। तो इसका पूरा मतलब समझो तो पर बाय हंड्रेड। ठीक है, नंबर बाय पर हंड्रेड, यानी कि आप किसी भी नंबर को अगर आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसी को आप परसेंटेज कहते हो। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आपके पास नंबर है आपका 20। ठीक है, आप इसका अगर 1% निकालना चाहते हो तो इससे क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो इसका आपका जो वो होगा नंबर आ जाएगा आपका 1%, 1/5। ठीक है, तो 1/5 इसका क्या हो गया, 1% हो गया। और अगर आप इसका 20% निकालना चाहते हो तो इंटू 20 कर दो, तो ये क्या आ गया आपका 20% आ गया इसका। तो यही हमारा परसेंटेज होता है। तो अगर आपने मतलब पढ़ा होगा अपनी मैथ्स में, बेसिक मतलब छोटी क्लासेस में, वहां पर भी आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अ परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, बेसिकली आपका परसेंटेज क्या है, एक आपका वे है एक्सप्रेस करने का नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, परसेंटेज का ये जो सिंबल होता है इससे ये डिनोटेड होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। इट इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर क्या होता है आपका 100, और जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, परसेंट। मतलब कि जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि पी अपॉन क्यू में जो आपको ऊपर लिखा हुआ है वो होता है आपका परसेंट, और जो नीचे लिखा रहता है वो होता है हमारा 100। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लो आप। मतलब कि आपको ये तो पता ही है ना, इतना तो यार परसेंटेज का पता है, कोई आपसे थ्योरी पूछने नहीं वाला, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए परसेंटेज का। देखो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, अगर आपका जैसे 100 नंबर का पेपर था, आपने उसमें से 75 नंबर स्कोर किए। ठीक है, तो आप किसी को अगर बोलोगे मैंने 75% स्कोर किया, तो आपने 75 नंबर ही तो स्कोर किया, तो आप ऐसे बोल सकते हो मतलब कि मैंने 75% स्कोर किया। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली नंबर बता दो कि मैंने 75 नंबर स्कोर किया तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देता। ठीक है लेकिन आप अगर बता दो कि मैंने 75% स्कोर किया है तो इम्पैक्टफुल रहता है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज परसेंटेज। अब हम देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर ट्रिक्स। तो अगर हम बात करें कॉमन टाइप्स ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन एंड ट्रिक्स, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है एकदम बेसिक, परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली परसेंटेज फाइंड करना होता है जो भी आपको गिवन नंबर होता है। ठीक है, फाइंडिंग द परसेंटेजेस ऑफ अ गिवन नंबर। तो देखो व्हाट इज 30% ऑफ 250। अब देखो 250 का 30% क्या होगा, अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली जो भी आपको परसेंटेज गिवन है वो आप यहाँ पे लिखो परसेंट, जो भी आपको नंबर गिवन है वो यहाँ पे लिखो और अपन कर दो 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पे बेस होंगे सारी की सारी ट्रिक्स। ठीक है, सच बता रहा हूँ, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, यही बस है पूरे परसेंटेज में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो जो भी आपको परसेंटेज गिवन है यहाँ लिखो, नंबर जो गिवन है यहाँ लिखो और अपन 100 कर दो। तो देखो कितना आ गया, 30 × 250 अपॉन 100, 75। ठीक है, तो ये 75 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो हट गए। तो हमेशा याद करो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो
मतलब 100 को अभी दिमाग में मतलब बस दिमाग में रखो, लिखो नहीं, ठीक है। तो 30 × 250 करना है, ठीक है। तो नीचे तो 100 आने ही वाला है, तो दो जीरो को अपने आप ही दिमाग में से हटा दो, ठीक है। तो आप 3 × 25 करोगे तो 75 आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन होगी। अब इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या होगा इसके अंदर? तो रिमेंबर डेट फाइंडिंग 10% ऑफ a number is simply moving the decimal point one place to the left, ठीक है। बेसिकली अगर आप किसी भी नंबर का 10% ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट की तरफ आपको एक डेसिमल इधर कर देना है। जैसे कि आप 250 का 10% ढूंढ रहे हो, तो आप 25 लिख सकते हो। आप यहाँ से मतलब जीरो से इस तरफ एक डेसिमल, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। बस इतना ही, कुछ नहीं है। देखो, अब देखो आपने 10% निकाल लिया, अब आपको 30% निकालना है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली आंसर आ गया। बस आपको ये ट्रिक दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, 10% ऑफ 250 आपका कितना हो गया? 25। और अगर आपको 30% निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 75। इजी, ठीक है। ये वाली जो ट्रिक है आप याद रखना दिमाग में, ठीक है। सो सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली ये बोला जाता है कि इतनी वैल्यू पहले थी और अब वैल्यू इससे बढ़कर हो गई। यानी कि ऐसे आपको कहते हैं ना, पहले 10% का डिस्काउंट था, लेकिन अब 20% का डिस्काउंट है। तो टोटल बताओ, मतलब आपको लास्ट में बताना होता है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट आया, ठीक है। बेसिकली देखो, कैलकुलेटिंग हाउ मच अ वैल्यू हैज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ परसेंटेज, ठीक है। मतलब कि कितनी परसेंट वैल्यू आपकी बढ़ी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको कोई चीज 20 रुपए की मिल रही थी और फिर आपको वही चीज 25 रुपए की मिल रही है। तो ये आपको पता करना है कि कितने परसेंट आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। मतलब ये कितने परसेंट उसकी प्राइस बढ़ गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कितनी परसेंट ये बढ़ गया? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आप निकालोगे इसका परसेंटेज, फिर इसका परसेंटेज, फिर माइनस करोगे, फिर निकालोगे, ठीक है। सो अब मैं आपको है ना इसका एक इजी सा फॉर्मूला बताता हूँ, जो आप डायरेक्टली लगाओगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जो परसेंटेज आपकी इंक्रीज हुई है, जैसे कि देखो यहाँ पर 200 से 250 हुआ है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अगर 200 से 100 हुआ होता या फिर 200 से कम हुआ तो डिक्रीज होती। तो अगर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर डिक्रीज हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो बहुत इजी ट्रिक है ये, ठीक है ये। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, ठीक है। बेसिकली जो भी आपकी मतलब जो भी आपका डिफरेंस है ना, आपको वो लिखना है हमेशा। मतलब कि अगर परसेंटेज डिक्रीज की भी बात करें तो आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है, बस नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पर न्यू वैल्यू क्या है? न्यू वैल्यू आपकी 250 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 250। और ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी? 200 और अपॉन 200। तो क्या आ जाएगा? 50 अपॉन 200 इंटू 100। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपके डिक्रीज की बात करें, जैसे कि अगर आपका 200 से 100 हो गया होता, तो क्या लिखना है आपको? ओल्ड वैल्यू क्या थी? 200, और न्यू वैल्यू क्या है आपकी? 100। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और अपॉन 200। तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 200 इंटू 100। ये आपकी आपकी परसेंटेज डिक्रीज में आ जाएगी। तो आपको बस ऐसे मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो मैं यहाँ पर ना बस फॉर्मूलेज बता रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा काम आएंगे। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बस आपकी एक स्टोरी ऐड कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि राम ने 20 रुपए का ये सामान खरीदा और वही श्याम ने उसे 25 रुपए में खरीदा। तो बताओ कितना उसने इंक्रीज, मतलब कितना उसने इंक्रीज परसेंटेज में उसे खरीदा। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे वाली वीडियोस में, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पर हमारा कितनी थी? 250 वैल्यू थी पहले, पहले 200 वैल्यू थी, ठीक है। तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई थी? 250 और 200, तो हमने माइनस कर दिया, उसे कितना आ गया? 50 और अपॉन में 200। तो 50 अपॉन 200 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से दो जीरो कट गए। 50 अपॉन 2 कितना होता है? 25% आपका ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। 25% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आपको ऐसे ही लिख कर आना है, बस इजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मल्टी आइटम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टाइप है क्वेश्चन का, उसका नाम है परसेंटेज चेंजेस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज है ना, वो मल्टीपल टाइम्स आपकी जो है चेंज होती है। फिर आपको लास्ट में ओवरऑल परसेंटेज कितनी चेंज हुई वो निकालनी पड़ती है। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाएगा कि पहले इस प्रोडक्ट की वैल्यू 10% बढ़ी, फिर 20% कम हो गई, फिर 10% बढ़ गई, ठीक है। तो आपको इसका ओवरऑल बताओ कि ये डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, और कितनी इंक्रीज हुई और कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है। ये आपको वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा मतलब कि हार्ड होता है, मतलब लगता है, क्योंकि इसके अंदर कोई कोई क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने की उसे कोशिश करते हैं बिना स्टेप बाय चले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाइंडिंग द ओवरऑल परसेंटेज चेंज आफ्टर मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है
आफ्टर मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस। तो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, अ सैलरी इज इंक्रीज बाय 10%। आपकी सैलरी क्या हुआ कि इसमें आपकी जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो गई, ठीक है, 10% इंक्रीज हो गई। जैसे कि आपकी 100 सैलरी थी, वो 10,000 सैलरी थी, वो 10% बढ़ गई, ठीक है। अब देखो एंड डिक्रीज बाय 20%। फिर क्या हुआ, उसके अंदर 20% का डिक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे कि आपकी एक फर्स्ट मंथ क्या हुआ, आपकी सैलरी 10% बढ़ी, और सेकंड मंथ क्या हुआ कि आपकी 20% सैलरी घर घट गई। तो आप ओवरऑल बताओ कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, ठीक है। तो आपको कैसे बताओगे, मतलब कि अगर हम क्लासिकल आपके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप सैलरी को क्या मान लो, 100 मान लो, ठीक है। मतलब कि आपकी जो सैलरी थी, इनिशियल सैलरी वो 100 थी। फिर क्या हुआ, आपकी 10% सैलरी इंक्रीज हुई। तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो प्लस कर दो 10। अगर आप प्लस कर दोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी 10% इंक्रीज होने के बाद। फिर आपकी क्या हुई, 20% सैलरी घट गई। तो 110 का 20% निकालोगे आप, 100 का 20% नहीं निकालोगे आप, 110 का 20% निकालोगे। तो 110 का जब आप 20% निकालोगे तो आप कैसे निकाल लोगे, बेसिकली आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, आप 10% पहले निकालो, यहाँ पर एक पॉइंट इधर आ गया, और दो की मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू टू कितना होता है, 22। तो कितना आ गया, 22 आ गया, और 22 का डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो 110 में से अगर आप 22 माइनस कर दोगे तो इतना आ गया 88। अब आपको नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, नेट परसेंटेज चेंज मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आपकी देखो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर आप पहले वैल्यू देखो 100 थी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 88, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखनी है न्यू वैल्यू, फिर आपको नहीं, पहले आपको लिखनी है न्यू वैल्यू, फिर आपको लिखनी है ओल्ड वैल्यू, और अपॉन लिखना है आपको ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आ गई, फिर आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो कितना आया, माइनस का 12%। तो माइनस का 12% आ गया, तो इसमें माइनस का आया, तो क्या क्या मतलब हुआ, आपकी जो वैल्यू है डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपको लिख देना 12%, आपका नेट जो परसेंटेज चेंज कितना आया, माइनस का 12% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब देखो, अब ये तो आपने करा लिया बिल्कुल हार्ड वे में, मतलब कि लंबा प्रोसेस में। अब आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करनी है, और आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको बस एक फॉर्मूला यूज करना है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस का। यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो भी पहले वैल्यू चेंज हुई है, मतलब कि जो भी आपकी परसेंटेज पहले चेंज हुई है उसको आपने एक्स मानना है। फिर आपने जो भी उसके बाद चेंज हुई है उसे आपको वाई मानना है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके उसे प्लस डिवाइड करके उसे प्लस कर देना है इसके साथ। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जितने भी चेंजेस आएंगे उनको इसके साथ प्लस करना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है उनको सबको, और डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये जो स्टेप इतने सारे आपको चलने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या हुआ, बस यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 10% का, ठीक है। 10% का इंक्रीज हुआ, तो आपने क्या करना है, प्लस का 10 लिख देना है। तो देखो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया प्लस का 10, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपका क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था 20, ठीक है। तो आपने क्या लिख देना है, माइनस का 20, फिर प्लस करना है, और 10 इंटू -20 करके अपॉन 100 कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी है। 10 -20 कितना हो गया, माइनस का 10। और यहाँ पर अगर आपका ये दोनों जीरो से दोनों जीरो हट जाएंगे तो कितना हो गया, माइनस का 2। तो माइनस का 10 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 12। तो यहाँ पे 12% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बस आपने देखो एक फॉर्मूला यूज किया, आपका पूरा ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया था ना, ये आपको नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके पूरा का पूरा कर लिया, ठीक है। इजी था सब कुछ। अब चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है स्पेसिफिक परसेंटेज इज गिवन ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। मतलब आपको एक कोई भी आपको परसेंटेज गिवन होगी किसी नंबर की, मतलब कि आपको जैसे कि कोई ऐसे गिवन है कि आपका जो 10% है ओरिजिनल नंबर का वो है 30। तो ओरिजिनल नंबर बताओ कितना होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर कैसे निकालना है, बस आपको ये एक फॉर्मूला जो आपका पहले फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला है। बस आपने ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बता दिया, वो बस आपको याद करना है, ठीक है। ये आपने याद कर लिया तो डायरेक्टली आप पुट करोगे और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देखो जो भी आपको ओरिजिनल नंबर गिवन है उसे आपने एक्स मान लिया, ठीक है। अब जो आपकी परसेंटेज गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 30% ऑफ नंबर इज 50, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि आपको 30% गिवन है ओरिजिनल नंबर का, वो कितना है 50। तो फाइंड करो ओरिजिनल नंबर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आ गया ये पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज को मान लेना है डिनोमिनेटर, और जो भी आपको नंबर गिवन है, जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है उसे मान लेना डिनोमिनेटर, और नहीं इसे मानना है परसेंटेज इसको डिनोमिनेटर, और जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसे मानना है न्यूमिनेटर, और इनटू कर देना 100 से, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही होगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसे ऊपर रखा और इंटू कर दिया 100 से और अपॉन परसेंटेज। तो यहाँ पर कितना गिवन था, वैल्यू 50 इंटू 100 अपॉन 30। तो 30 से आपका ये 50 वाला कट गया और यहाँ पे 5, यहाँ से जब आप इसे कर लोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा इसे कर लोगे तो आपका कितना आएगा 166.66। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो आपका क्लासिकल आपके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आपकी जितनी भी, अगर आपको किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, एक्स मतलब कि आप इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स इंटू 30/100 इक्वल टू 50। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी। तो मैंने आपको डायरेक्टली ये बता दिया, जो भी आपको परसेंटेज गिवन हो उसे डिनोमिनेटर में रख देना, और जो भी आपको नंबर या फिर वैल्यू गिवन हो वो आपको ऊपर रखनी है 100 से मल्टीप्लाई करके, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इस मेथड की बात करें तो आपका है फाइंडिंग व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको बेसिकली दो नंबर गिवन होंगे और परसेंटेज बताना होगा। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, एक परसेंटेज गिवन था, मतलब कि नंबर ऑफ परसेंटेज गिवन था, किसी ओरिजिनल नंबर था, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना था। यहाँ पर क्या होगा कि आपको ओरिजिनल नंबर भी गिवन होगा और कितनी परसेंट वो गिवन है वो भी होगा, और बस आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, डिटरमाइनिंग व्हाट परसेंटेज इज वन नंबर इज ऑफ अनदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट से मुझे भी मतलब पहले नहीं आता था समझ में, पर मैं जब क्वेश्चन पढ़ता था तब मुझे समझ में आता था। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 30। ठीक है, मतलब कि 150 जो आपका है क्या है, होल है। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा क्या है, पूरा नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 150 है, और जो आपका ये 30 क्या है, ये 30 इसका पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया होल, और जो आपका ये 30 है ये क्या है, इसका पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट है। तो आपको बस ये याद रखना है, जो अब बड़ा नंबर है वो नीचे रखना है, जो छोटा नंबर है उसे ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपको क्या परसेंट, यहाँ पर क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका पार्ट है उसे रखना है ऊपर, और जो भी आपका होल है उसे रखना है नीचे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो पार्ट क्या था 30 और होल क्या था 150 और इंटू 100, तो यहाँ से तो ये कट गया और यहाँ से जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20%। ईजी, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है सच में। आई होप ये सारे आपको ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। आपको बस ये क्या करना है, आपको ये सारे ट्रिक्स है ना एक एक बार रिवाइज कर लेने, क्योंकि ये अगर आपको ट्रिक्स याद होंगे ना आप जल्दी से जल्दी एकदम फटाक से क्वेश्चन करोगे सारे के सारे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्लीज चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट, और देखो अब मैंने आपको सारे ट्रिक्स बता दिए, अब मैं इन सबके ऊपर ना क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट 3 वीडियो मिलेंगी, पहले आपको मिलेगी इजी लेवल के क्वेश्चंस की। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे इजी लेवल के सारे मैं करा दूंगा। फिर आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मीडियम लेवल के क्वेश्चन, फिर आपको कराऊंगा हार्ड लेवल के क्वेश्चन, और जो आपके कंपनीज में पूछे जाते हैं वो आपको मीडियम और हार्ड लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो मैं पीवाईक्यू जो लूंगा कंपनीज के वो मीडियम और हार्ड में ही लूंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप मीडियम और हार्ड पे भी स्विच कर सकते हो, या तो आप पहले इजी देखो, जब आपको वो समझ में आए जब आप मीडियम और हार्ड पे स्विच करना। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी अगर परेशानी आ रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, अगर आप जाके टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपको मतलब आप जाके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है, अगर आप चाहते हो कुछ और अलग तरीके से कराया जाए तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करो क्वेश्चंस के लिए और उन्हें सॉल्व करो। ठीक है।